एक बार एक औरत का बेटा उससे बहुत नफरत करता था क्योंकि उसकी एक आंख नहीं थी। लड़के के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। वो अपनी माँ से दूर जाना चाहता था, इसीलिए वो मन लगाकर पढ़ने लगा और दूसरे शहर में उसे नौकरी मिल गई। फिर वो अपनी माँ से कभी मिलने नहीं गया, लेकिन कुछ साल बाद एक दिन माँ उससे मिलने आई। उन्हें देख बेटा चिल्लाने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई? मेरे बच्चे तुम्हें देखकर डर जाएंगे। ये सुन माँ को बहुत दुख हुआ। वो बोली, सॉरी, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई। उसी शाम लड़के को खबर मिली कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही। जब वो वहाँ गया, माँ बोली, तुम 2 साल के थे जब तुम्हारे साथ एक घटना घटी जिस कारण तुम्हारी एक आंख चली गई। एक माँ होते हुए मैं ये सब नहीं देख पाई, इसीलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। एक बार एक लड़की के जन्मदिन पर उसके पिता ने एक रहस्य में आईना देते हुए कहा, इससे वो किसी भी इंसान की दिल और दिमाग के सच्चे विचार और नियत देख सकती है। गिफ्ट देखकर वो बहुत खुश थी। उसने सोचा, क्यों ना इसे सबसे पहले पिताजी के ऊपर ट्राई करे। जब उसने आईने पर उनका चेहरा देखा तो वो दंग रह गई। उनके चेहरे पर अहंकार, गुस्सा और ऐसी बहुत सारी बुराइयां नजर आ रही थी। ये देख वो उदास हो गई कि जिन्हें वो अपना आइडियल मानती थी, उनके अंदर ही इतनी बुराइयां है। वो जहाँ भी जाती सबका चेहरा देखने लगी। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां होता। वो ये सब सहन नहीं कर पाई कि पूरी दुनिया अच्छाई का दिखावा करती है। फिर वो अपने पिता के पास जाकर सब कुछ बोली। वो मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम इस पर अपना चेहरा देखती तो तुम्हें ऐसे ही बहुत सारी चीजें नजर आती। मैंने तुम्हें ये इसीलिए दिया था ताकि तुम अपनी बुराइयां देखकर अपने आप को बेहतर बना सको, न कि दूसरों की बुराइयां देखकर अपना वक्त बर्बाद करो। एक बार 2 दोस्त रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जब बिल देने का टाइम आया, दोनों आपस में उलझ पड़े। एक दूसरे से बोल रहे थे, बिल मैं दूंगा। आखिर में तय हुआ, जो रेस्टोरेंट का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बिल देगा। उन्होंने मैनेजर को बुलाकर सीटी बजाने को कहा। जैसे ही मैनेजर ने सीटी बजाई, दोनों भाग पड़े। मैनेजर आज भी उनका आने का इंतजार कर रहा है। एक दिन नौकरानी ने एक ऊंची प्लेट में खाना लगाकर मालिक को परोसा, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बिना झुके ही खाना खा रहे। मालिक, आपके गर्दन में मोच आ गई क्या, जो आप झुक नहीं पा रहे हो? मालिक हंसते हुए, अरे कल मैं पुष्पा फिल्म देखने गया था, अब से तुम्हारा ये सन की मालिक भी जिंदगी में कभी नहीं झुकेगा। अगले दिन मालिक ने पापड़ खाने की फरमाइश की। नौकरानी ने खूब सारा बनाकर परोसा। पूरी कटोरी खाली करती मालिक को बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ। अब क्या करूं? बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन बम को धोऊंगा कैसे? मैं तो झुकूंगा नहीं। सन की मालिक ने कंट्रोल कर लिया और बात कर पेट को हल्का किया। लगातार 3-4 दिन मालिक ने बाथरूम ना जाकर पादने का एक विकल्प चुना। आखिर में नौकरानी आकर चिल्लाने लगी, मालिक, अगर आपने ये सब बंद करके बाथरूम नहीं गए तो मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी बदबू में मुझसे नहीं रहा जाएगा। अगर ये चली गई तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर कौन खिलाएगा? वो तुरंत बोले, चलो कुछ करता हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। शाम को घर की घंटी बजी। बाहर मालिक एक लड़के के साथ खड़े थे। आज से पादना बंद, जा रहा हूँ बाथरूम टट्टी करने, क्योंकि मैं तो झुकूंगा नहीं, लेकिन ये झुक के मेरा साफ कर देगा। मैं झुकेगा नहीं। एक दिन पति ने ढेर सारे कच्चे आम कपड़े में लपेटकर अंधेरे में रख दिया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा था, हो पका हुआ आम 60 रुपए किलो, इसीलिए मैं 10 रुपए में कच्चा आम ले आया। तुम इन्हें कपड़े में लिपट कर अच्छे से रख देना, पक जाएगी, फिर हम मजे से खाएंगे। शाम को जब पत्नी खाना बनाने गई, किचन में कोई भी सब्जी नहीं थी। पति से कहने पर वो बोला, अरे सुबह ही तो इतना सारा आम लाया था, एक कट कर चटनी बना दो, रोटी के साथ खा लेंगे। आम पक चुकी हूँ मैं इनकी जुगाड़ू आइडिया से, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पति ने आम निकालने को कहा कि वो पक चुके होंगे। तभी पत्नी को आइडिया आया। उसने आम काटकर काले काले दाग बना दिए। फिर पति के पास ले गई। देखो पकाने के चक्कर में क्या हुआ, सारे आम में फंगस लग गए। अब तुम्हें ये सब खाने पड़ेंगे, एक भी फेंक कर मैं नुकसान नहीं होने दूंगी। हाय हाय होए होए। मेहंदी, टिम्मी का नाम अपने हाथों में लिखूंगा। नो दीदी, मुझे भी लगाना है, इधर दो मेहंदी। पागल, लड़की मेहंदी नहीं लगाते। क्यों? अच्छा खासा हाथे में ला। मम्मी, अरे उसका मन है तो लगाने दे। छोटी छोटी बातों पर बस लड़ना है दोनों को। तुझे लगानी आती भी है मेहंदी? अबे साले, लगा लूंगा।
टिम्मी दीदी देखो मैंने लगा दिया। तू तो गया बेटे। लड़की का चक्कर। पापा आलू खाओगे? ये क्या है? टिल्लू इधर दे फोन। पूरा दिन सिर्फ मोबाइल देखता रहता है, पढ़ाई करने बैठ जा वरना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब क्या करूं? पापा मुझे आपका फोन चाहिए, यूट्यूब पर वीडियो देखना है। हाँ मम्मी ने तुझे अभी पढ़ने बिठाया था ना? हाँ पापा इसीलिए तो यूट्यूब पर देखकर होमवर्क करूंगा। गोलमाल है भाई, सब गोल। मिल गया फोन। ये आवाज मतलब ये फिर से फोन देखने बैठ गया। कुछ करना पड़ेगा ताकि ये फोन कभी हाथ में ना ले। मम्मी मेरे आंखों को क्या हो गया? क्या हुआ? मम्मी बहुत बढ़िया, और चलाओ फोन। टिल्लू अच्छे से ठीक कर, पूरा रूम साफ होना चाहिए। मम्मी पल आंखों लाए। टिल्लू तेरी दीदी आ रही है, आज से वो इसी बिस्तर पर सोएगी। है मम्मी, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? तू नीचे सो जाना। लगता है आ गई। मम्मी सब कुछ तेरे पसंद का बनाया है, ये लिखा। मम्मी आज तक आपने मुझे अपने हाथों से कभी नहीं खिलाया। सच बताओ, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या फिर दीदी से? अरे टिल्लू तुझसे तो मम्मी बिल्कुल प्यार नहीं करती। कचरे के डब्बे से उठाकर जो लाई थी। लगता है ये फिर से खराब हो गया। टिल्लू जरा पापा से माचिस लाना। ये लो मम्मी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। आज पहली बार माचिस जलाऊंगा। अरे डल क्यों नहीं ला? ये तो खराब हो गया। टिल्लू ध्यान से कर, तू हाल नहीं मान सकता। सुनती हो, माचिस का काम खत्म नहीं हुआ क्या? टिल्लू को कहा था 2 मिनट में ला देना। गोलमाल है भाई, सब यही तो रखी थी, गोलमाल है। कहाँ गया? ये लो डल गया। टिल्लू माचिस दे इधर, कब से पापा ढूंढ रहे हैं। गोलमाल है भाई। वाह इतना टेस्टी। टिल्लू ये सब क्या है? बिस्किट क्यों नहीं खा रहा? मम्मी मुझे सिर्फ क्रीम पसंद है, बिस्कुट नहीं। अरे इन बिस्कुट का क्या करूं मैं? दूध के साथ खा ले, वरना तेरे कंजूस बाप को बता दूंगी। नहीं मम्मी मुझे नहीं पसंद। हाँ शाबाश बेटा। एक तरफ मैं पाई पाई बचाने की कोशिश करता हूँ और दूसरी तरफ तू 10-10 वाली बिस्कुट बर्बाद कर रहा है। मम्मी टिफिन में भी क्रीम वाली बिस्कुट देना। ऐसे नहीं मानेगा ये, कुछ करती हूँ। गोलमाल है। टिम्मी टिफिन में क्या लाई तू? मैं तो क्रीम वाली बिस्कुट लेकर लाया हूँ। क्रीम वाली बिस्किट? लेकिन इसमें क्रीम कहाँ है? गोलमाल है भाई, सब